भोलेनाथ दोस्तों, सुबह के बजे हैं 4:50 और हम आ चुके हैं सोनप्रयाग के 1 किलोमीटर पहले बाबा केदार के दर्शनों के लिए जाते हुए भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इसलिए ट्रैफिक जाम की वजह से हमने गाड़ी 1 किलोमीटर पहले छोड़ दी है और अब हम पैदल निकल रहे हैं। तो अब हम पैदल ही चलेंगे क्योंकि यहीं से लाइन लग जा रही है। यहीं से लाइन लग जा रही है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यहीं से भारी भीड़ चलती हुई, ये देखिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा, सुबह का शानदार नज़ारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं पैदल ही। ये देखिए, ये पूरा इलाका बाबा केदार का। तो हम लोग पैदल ही बढ़े जा रहे हैं और आगे रजिस्ट्रेशन, सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन हमारा चेक होगा। इसके बाद हम आगे सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर शेयरिंग टैक्सी में पहुंचेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में गर्म कुंड में स्नान करेंगे और इसके बाद बाबा केदार के दर्शनों के लिए 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो हमारे सभी साथी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए, और मौसम ठंडा है, मुझे लग रहा है 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर हो गए हैं अभी। और ऊपर तो अभी सुबह 4 बजे हम लोग देख रहे थे -1 डिग्री टेम्परेचर था ऊपर बाबा केदार में। तो एक ये भी हम लोग फील करेंगे कि 0 डिग्री या -डिग्री में टेम्परेचर में क्या क्या अनुभव होते हैं हमें, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो हम आ चुके हैं सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन लाइन में और रजिस्ट्रेशन चेक हो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम गौरीकुंड में। तो हम आ चुके हैं सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन लाइन में और रजिस्ट्रेशन चेक हो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम गौरीकुंड में। ये है श्रद्धालुओं की भीड़ जो प्रातः से ही अपने सामान के साथ निकल चुकी है बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए, और ये आगे बढ़ती जाएगी। अब हम रजिस्ट्रेशन चेक करवा कर आगे आ चुके हैं टैक्सी लेने के लिए। तो यहाँ सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी मिलती है, पर हेड 50 रुपये किराया है गौरीकुंड का 5 किलोमीटर के लिए। और हम अब जाएंगे टैक्सी के लिए। टैक्सी में बैठकर हम पहुँचेंगे गौरीकुंड। तो बड़ा मैनेजमेंट ठीक है, लाइन से सब काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये देखिए सोनप्रयाग में मां मंदाकिनी का दिव्य दृश्य देखिए, और ये जाते हुए लोग आगे की ओर। तो अब हम केदारनाथ बाबा के रास्ते पर आ चुके हैं गौरीकुंड। शेयरिंग टैक्सी ने हमें 50 रुपये लेकर यहाँ उतार दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड में स्नान करेंगे। गौरीकुंड में गर्म जल का ये कुंड है, वहाँ सभी लोग नहाकर आगे भगवान केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू करते हैं। कोई खच्चर से जाता है, कोई पालकी से जाता है, और कोई लोग तो हेलीकॉप्टर से भी चले जाते हैं। वो पीछे देख रहे हैं गौरीकुंड केदारनाथ के ट्रैक में आपको यहाँ नहाकर ही आगे बढ़ना है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री शंभो कैलाश, हर महादेव। तो साथियों, हम आ चुके हैं केदारनाथ के बाबा के दर्शनों के लिए गौरीकुंड, और ये है गौरीकुंड। यहाँ पर माँ पार्वती ने 100 वर्ष तपस्यारत रहकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करी है, और यहाँ पर ही भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर और उनकी मनोकामना पूरी की। ये गर्म जल का कुंड है और काफ़ी गर्म पानी है। यहाँ पे आप नहाकर आगे बाबा केदार के दर्शनों के लिए बढ़ते हैं।
तो लोग यहाँ पर नहाते हुए जैसा आप देख रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको आगे दे दूँ, ये हैं माँ मंदाकिनी। ये देखिए, ये मंदाकिनी यहाँ पर बैठी हुई, और ये अविरल धारा बाबा केदार के चरणों से निकलती हुई आती हुई यहाँ। तो आप जब भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए आए तो गौरी कुंड में जरूर स्नान करें। अब हम केदार बाबा के दर्शनों के लिए ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं। पालकी, कंडी, खच्चर सभी पे लोग जाते हैं, और पैदल ये जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो आपकी फिटनेस का पूरा टेस्ट ले लेगा। आप कितने फिट हैं, कितना आप सरवाइव कर सकते हैं। 11,700 फीट की ऊंचाई भगवान केदारनाथ की। गौरी कुंड में जो समुद्र लेवल है वो 6,000 फीट है, और लगभग 5,700 फीट ये 18 किलोमीटर में हम लोग कवर करेंगे ऊंचाई को। और 2 लड़के मेहनत बैठा दे वहाँ। सुबह 7 बजे हमने ट्रैक चालू किया है, और देखते हैं ये ट्रैक। दोस्तों, गौरी कुंड से हमने ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो पोर्टेबल है ले लिया है, क्योंकि ऊपर काफ़ी कम ऑक्सीजन लेवल रहता है, लगभग 40% ही बचता है। तो ये सिलेंडर हमें गौरी कुंड से ही एक शॉप से मिला है। 500 रुपये इन्होंने चार्ज लिया है, और इसके बाद कह रहे थे कि यदि आप वापस कर देते हैं तो आपको 200 रुपये काट कर 300 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो प्रिकॉशन के रूप में इसे भी लेना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर रात के समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इस केदारनाथ के ट्रैक पर इन खच्चरों से भी बच के रहें। ये तो भाई पता नहीं कब आपके आगे पीछे से आ जाए, तो इनसे भी बच के रहें। ये है देखिए सत्तू, ये देखिए इसमें पानी, शक्कर और चने का ये जो इसको बोलते हैं बहुरी को पीस के ये जो आटा निकलता है उससे ये बनता है। और ये बहुत ही ताकतवर मिनरल वाला ये आपका खाद्य पदार्थ बन जाता है। आपको कोई एनर्जी ड्रिंक, कोई न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लेते जाइए। आप एक बार इसको 100-200 ग्राम खा लेंगे तो आप लोग 2-3 घंटे के लिए आप रिफ्रेश हो जाएंगे। आपको ये ताकत देगा, आपको मिनरल देगा, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें पानी भी हो जाता है, शक्कर भी हो जाती है। कोई लोग तो नमक भी इसमें मिला के यूज करते हैं, तो ये पूरा डिहाइड्रेशन आपका रोकती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारे जो साथ में हैं दादाजी हैं, वो इसका सेवन करते हुए मैंने भी कर लिया है। तो ये बहुत ही ठोस चीज़ है, और ये हम अपने घर से लेकर आए हैं इस केदारनाथ के ट्रैक पर। कहाँ बसा है तू के पहाड़ों में, ओ भोले कहाँ बसा है तू के पहाड़ों में। बड़ी कठिन चढ़ाई, ओ बड़ी कठिन चढ़ाई इन पहाड़ों में, ओ भोले बसा है तू कहाँ आके पहाड़ों में। तो ये हम चले जा रहे हैं केदारनाथ के ट्रैक पर। देखिए, ज़्यादा टफ तो नहीं कहा जाएगा इस ट्रैक को। नॉर्मल एक जो सड़क जैसे होती है रोड पहाड़ों पे, उस तरह की यहाँ पे चढ़ाई है, और लोग आसानी से आ जा रहे हैं। देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि आप केदारनाथ दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो निसंकोच आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग आराम से आ जा रहे हैं। तो केदारनाथ ट्रैक से लगे हुए ये देखिए ऊंचे ऊंचे ये पर्वत आगे की ओर केदारनाथ की ओर जाते हुए, और ये रास्ता बड़ा ही हरा भरा मनमोहक। ये झरना
केदारनाथ ट्रैक पर कितना शानदार इनक्रेडिबल, ये देखिए छोटा सा है और बिल्कुल साफ स्वच्छ वाटर। यहाँ पर मिनरल वाटर, ये नेचुरल वाटर, आप इसको पी भी सकते हैं, खाना इसमें बना सकते हैं, बहुत शानदार। तो मैं केदारनाथ ट्रैक में आ गया हूँ भीमबली पर। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि भीमबली से बेस कैंप केदारनाथ 8 किलोमीटर है और भीमबली से यदि आप नीचे जा रहे हैं गौरीकुंड तो 6 किलोमीटर है। तो ये पूरा ये जानकारी हमें मिल रही है यहाँ से। और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भीमबली से आगे केदार घाटी का दृश्य, ऊपर तक बर्फ के पहाड़ और बादल छाते हुए आसमान पर। और अब देखिए ये घोड़े पालकी वालों को ये दाहिनी साइड से होकर निकाला जा रहा है और जो पैदल श्रद्धालु हैं उनको नदी के बाईं ओर से निकाला जा रहा है। तो भीमबली से काफ़ी कुछ मैनेज हो रहा है अब। और ये खच्चर पालकी ये लोग अलग किए जा रहे हैं। तो अब जो पैदल यात्री हैं उनके लिए बहुत राहत, बहुत क्या बहुत ज़्यादा राहत है, क्योंकि ये लोग बहुत अव्यवस्था फैला देते हैं। तो भीमबली के आगे हम लोग आ चुके हैं मंदाकिनी माँ के किनारे। और देखिए 2013 के जो ध्वंसावशेष थे, जो बाढ़ आई थी, उसकी निशानियाँ अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। किनारे किनारे में कितनी सारी मिट्टी गिरी है, कितनी चट्टानें बह बह के आई हैं, ये देखिए। और अब हम मंदाकिनी की बाएं किनारे से दाहिने किनारे की ओर क्रॉस कर रहे हैं इस पुल के द्वारा। और आपको मैं मंदाकिनी की धारा का व्यू भी दिखाऊंगा, देखिएगा कितना सुंदर होगा। और ये है मंदाकिनी माँ की ये घाटी और केदारनाथ घाटी के पूरा व्यू। और ये है माँ मंदाकिनी का शानदार दृश्य, देखिए क्या शानदार दृश्य। कितनी शानदार धारा है ये माँ मंदाकिनी का, कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पर। और ये पूरी केदारनाथ घाटी और ये मंदाकिनी का धवल स्वच्छ जल। ये है कंडी, इस पे लोग बैठते हैं और एक इंसान इसको अपने कंधे पर लेकर जाता है। ये देखिए ये जा रहे हैं, ये भी कंडी है, ये देखिए। तो जब आप मंदाकिनी का पुल क्रॉस करके दूसरी साइड में आओगे, उसके बाद ये बोर्ड लगा हुआ है केदारनाथ 8.5 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5 किलोमीटर। तो अब हम 8.5 किलोमीटर का ट्रैक करना शुरू करते हैं आगे के लिए। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और केदारनाथ में हम आधे रास्ते पर हैं और बारिश चालू हो गई है। देखिए काफ़ी तेज़ बारिश, भीगने वाली बारिश हो रही है। और लोग इन दुकानों में आसरा लिए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं सभी लोग। और जैसे ये बारिश ज़्यादा तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट होगी, तब तक हम लोग यहाँ पर जो पन्नी का शेड है, यहाँ पर सभी ज़्यादातर लोग जहाँ जहाँ दुकानें हैं पन्नी शेड में लोग रेस्ट ले रहे हैं। और इसके बाद आगे जो है जब बारिश खुल जाएगी तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 12 बजे केदारनाथ धाम में बारिश का आगमन हुआ। लोगों ने अपनी अपनी जो बारिश की पन्नियां हैं वो निकाली, पहनी और ट्रैक चालू कर दिया। आप देखिए सभी लोग रंग बिरंगी पन्नियां पहने हुए चले जा रहे हैं। हमने छाता भी ले लिया है, पन्नी भी ले रखी है, पर अभी बारिश बंद हो गई है। 15 से 20 मिनट बारिश हुई और इसके बाद बारिश बंद हो गई, धूप फिर से निकल आई है। तो बड़ा ही कलरफुल मेला दिखता हुआ पूरा, सभी लोग रंग बिरंगी पन्नियां डालकर आ रहे हैं। वाह, बहुत शानदार। बारिश समाप्त हो चुकी है। सामने बर्फ से लदी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बिल्कुल चमक उठी हैं सूरज की रोशनी में। और लोगों का काफिला फिर से चल चुका है केदारनाथ के धाम की ओर। देखिए कितना सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं, बर्फ के पहाड़ चमकते हुए,
बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए, सूरज निकल चुका है और चमक रही हैं चटकीली सफेद धवल बर्फ की चोटियां। ये दिव्य धाम है कैलाश धाम। कैलाश धाम के स्वामी भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ धाम। दोस्तों, ट्रैक में हमको ये ट्रैक्टर मिला है जो ऊपर केदार घाटी तक नीचे से सामान लेकर जाता है। तो अभी फिलहाल ये यहाँ बीच रास्ते पर खड़ा है, पर बहुत सारे वीडियोज में आपने इस ट्रैक्टर को देखा होगा। इसके वीडियोज बहुत सारे आते रहते हैं, तो मैंने भी आपके लिए कवर किया है इसको। आ रहा हूँ। देखिए, जब पानी बरस जाता है तो नीचे सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। ये कीचड़ और खच्चरों की लीद, ये सब मिलके इतना स्लिपरी मोमेंट बना देते हैं कि काफ़ी लोगों को मैंने फिसलते हुए देखा है। एक एक कदम फिसल रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप किनारे से चलें। जैसे ये बंधु लोग किनारे से चल रहे हैं, तो मैं भी किनारे से चलकर, क्योंकि बीच में स्लिप बहुत ज़्यादा होता है और बीच में घोड़े भी चलते हैं, तो आप बीच में तो सेफ नहीं है। किनारे से चलिए और सेफ रहिए। देखिए कीचड़, इस तरह से यहाँ पे कीचड़ हो चुका है, तो बहुत ही स्लिप है और बहुत ही, देखिए खड़ी ढलान है उतरने वालों के लिए, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। आप यहाँ आए तो किनारे से ही चलें। जब स्लिपन हो जाए, बारिश हो जाए, तो किनारे से ही चलिए, आप सेफ रहेंगे। तो हिस्सा हमने क्रॉस कर लिया है, अब ट्रैकिंग का एक हिस्सा बचा है, तो चलते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। और देखिए इस केदार घाटी का विहंगम दृश्य, दूर दूर तक फैली हुई जंगलों की हरियाली और ये गहरी घाटियां और ये ऊंचे पर्वत। क्या ही कहना बाबा केदार की इस धाम का, तो जो आएगा सो जानेगा। इस केदारनाथ ट्रैक के रास्ते पर मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है बर्फ भाई। देखिए कितने लोग यहाँ पे फोटोग्राफी, सेल्फी करवा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको नीचे से व्यू दिखाऊं। ये देखिए, ये बर्फ के नीचे से ये पानी आ रहा है भाई, ऊपर बर्फ और नीचे पानी। ये है व्यू यहाँ, और ये बर्फ यहाँ जमी हुई है। अब आप समझ लीजिए हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि आपको बर्फ देखने को मिल रही है भाई। तो केदारनाथ धाम तो अपने आप में दिव्य है। केदारनाथ ट्रैक में कहीं कहीं बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, आपको काफी मेहनत लगानी होगी, पूरा एफर्ट लगाना होगा, पूरी दम लगानी होगी, तभी आप आगे केदार बाबा के दर्शनों को पहुंच पाएंगे। केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ आप उनको उचित किराया देकर आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गर्म कपड़े मिल जाते हैं और नहाने का पानी भी वही उपलब्ध करवा देते हैं, और टॉयलेट की व्यवस्था भी ये लोग कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता है। और रातें यहाँ की बहुत सर्द होती हैं, इसलिए छांव जरूरी होती है, तो आप इन टेंट्स में रात गुजार सकते हैं। खुले में सोना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक ना होगा। तो जब बर्फ के पहाड़ों पर धूप आती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है।
6 मिनट हो चुके हैं और बारिश पुनः केदारनाथ घाटी में आ चुकी है। देखिए लोग रेनकोट का पहनकर और कुछ लोग पन्नी के शेड में रेस्ट लेते हुए। बारिश ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि दिन में 2 या 3 बार बारिश होती है, क्योंकि एकदम से बादल आते हैं और बरसने लगते हैं, इसके बाद फिर धूप निकल आती है और एकदम से गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो फिर अचानक बादल आते हैं फिर बरस जाते हैं। तो ये कुल मिला के बम्बई जैसी बरसात हो जाती है यहाँ पर, और रैनी डे बन जाता है भैया। तो ये तो बारिश तीसरी बार पुनः आई है आज, पहली बार, दूसरी बार, अब ये तीसरी बार बारिश हो रही है। तो ये हाल है भैया बद्री केदारनाथ धाम तो देखिए इस तरह से बारिश बार बार हो रही है। दोस्तों शाम 4 बजते बजते यहाँ पर बहुत तेज ठंडक हो चुकी है, इसलिए हमने एक टेंट वाला कमरा लेने का विचार किया है और 400 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने ये कमरा ले भी लिया है। हमारे साथ एक वृद्ध संत भी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, इसलिए अब हम केदार बाबा से मंदिर से 4 किलोमीटर पहले ही ये टेंट रूम लेकर यहीं पर रेस्ट ले रहे हैं और सुबह यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे।